आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर शायद आपका दिल भी रो पड़ेगा। ये कहानी है एक माँ और एक छोटे से पपी के बच्चे की। दोनों मासूम, दोनों बेजुबान और दोनों इस दुनिया की निर्दयता का शिकार। कुछ दिन पहले मुझे खबर मिली थी कि एक छोटे से पपी का किसी निर्दयी इंसान ने बाइक से टक्कर मार दी। वह छोटा सा बच्चा दोनों पैरों से पैरालाइज हो चुका था। अभी उसने दुनिया देखनी भी नहीं थी। उसे किसी ने सड़क पर यूं ही घायल कर दिया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो दर्द में कराह रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, मैंने ऐसा क्या किया? मैं रोज उसके पास जाता था, उससे दवाई देता था, उसे खाना खिलाता था, उसके सर पे हाथ फेरता था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा सड़क पर भागता रहता था, कभी इधर कभी उधर, और इसी वजह से उसके छोटे छोटे पैर बार बार छिल जाते थे। तब मैंने सोचा, अगर इसे सड़क पर छोड़ दिया तो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने उसे सुरक्षित शेल्टर होम भेज दिया ताकि वो आराम से रह सके। मुझे लगा कि अब वो बच्चा सुरक्षित है, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। करीब 15 दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने घबराते हुए कहा, भैया जल्दी आओ, एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है, वो नाले में पड़ा, बहुत बुरी हालत में था। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। लोग आ रहे जा रहे थे, लेकिन कोई भी रुकने वाला नहीं था। किसी के पास 2 मिनट नहीं थे एक घायल जानवर को देखने के लिए। जब मैं उसे नाले के पास पहुंचा तो मैंने देखा, मेरा दिल अंदर से टूट गया, क्योंकि वो कोई और नहीं थी, वो उसी छोटे पपी की माँ थी जिसका कुछ दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसे मैंने 15 दिन से उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। आज उसकी माँ सड़क हादसे का शिकार बन चुकी थी। उस समय मेरे मन में एक ही सवाल था, हे भगवान, क्या इन बेजुबानों का कोई कसूर होता है? क्यों इतनी तकलीफ, क्यों इतना दर्द इन मासूम के हिस्से में ही आता है? मैंने तुरंत वहीं उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अगले दिन मैं उसे माँ पार्वती पेट हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ उसका एक्सरे कराया। और एक्सरे की जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा उसकी रीढ़ की हड्डी, जॉइंट थोड़ा टूट चुका है, ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब वो मासूम माँ अब शायद ज़िंदगी भर अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। उस दिन मेरी आंखों में आंसू निकल गए। बस मैं यही सोच रहा था, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, आज वही माँ खुद ज़मीन पर गिरकर तड़प रही है। और उसका बच्चा, जिसे मैंने 15 दिन पहले बचाया था, वो पहले से ही घायल था। दोस्तों, हमारी मेहनत अच्छी लगी और संकट मोचन जीव सेवा को सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं ताकि हम और बेजुबानों की मदद कर सकें। और उसकी माँ, जिस दिन से उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी माँ ने अपने बच्चे को एक भी पल अलग नहीं छोड़ा। वो जहाँ जहाँ उसका बच्चा रहता था उसके पास ही बैठी रहती थी, सोचती थी कब मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। बस एक दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा जब उसको ये हादसा उसके साथ हो गया। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो किसी जानवर की हो। माँ से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। एक माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है। और इस माँ की प्यार ममता देखकर तो मेरे आंसू निकल आते थे, मैं खुद को रोक नहीं पाता था। आई लव यू माँ। इस माँ ने अपने बच्चे को भी बहुत ख्याल रखा। आज माँ और बेटा दोनों एक जैसे हो गए। बहुत दुख होता है स्टोरी देखकर। कल तक जो दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, आज किसी पापी आदमी की वजह से ये दोनों बच्चे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। कभी भगवान उसे माफ़ नहीं करेगा। माँ और बेटा दोनों इंसानों की लापरवाही का, निर्दयता का शिकार बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ अगर निर्दयी लोग हैं तो कुछ दयालु लोग भी हैं। ये सोचकर मैंने उस माँ का इलाज जारी रखा। मैं रोज़ जाता, दवाई देता, खाना खिलाता, क्योंकि मैं जानता था इन बेजुबानों को इस दुनिया में कोई नहीं होता, इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, उसे भी शेल्टर होम छोड़ दूँ जहाँ उसका बच्चा पहले से रह रहा था। माँ और बेटा दोनों एक ही जगह, दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन दिल में एक दर्द आज भी है। क्या इन बेजुबानों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये बोल नहीं सकते थे? दोस्तों, अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो शायद इसलिए बनाया है ताकि हम इन बेजुबानों की रक्षा कर सकें। इंसानियत वही है जहाँ किसी कमज़ोर की मदद की जाए। मेरी एक छोटी सी कोशिश, संकट मोचन जीव सेवा, जहाँ हम कोशिश करते हैं जितना हो सके इन बेजुबानों की मदद करने की, लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे घायल जानवरों की समय पर मदद मिले, तो इस वीडियो को हमारी ज़रूर शेयर एक करें छोटी ताकि लोगों कोशिश को पता चले कि किसी इंसानियत अभी बेजुबान ज़िंदा की है। ज़िंदगी बदल सकती है। और
अगर अगर आप हम भी चाहें इन बेजुबानों की तो मदद करना चाहते हैं तो अपने घर हमारे से चैनल संकट मोचन रोज जीव सेवा को एक रोटी सब्सक्राइब भी जरूर करें, डॉग के ताकि नाम की इस दुनिया निकालें में अपने आस मारने वाले पड़ोस वाले बहुत है डॉग लेकिन की, बचाने वाले तो बहुत कम। शायद वो भूखा ना याद सोए। रखिए, ये भगवान हर जगह नहीं बेजुबानों आते, को खाना लेकिन खिलाना कुछ बहुत बड़ा पुण्य का काम लोगों है। को इंसान इससे बनाकर भेजा है। भगवान भी शायद खुश होते आप हैं और भगवान हम मंदिर उनमें से में एक हैं, रहते जरूर हैं, लेकिन भगवान को अगर देखा जाए तो सही मायने में रोड पर भी मिलते हैं। जैसे भगवान सिर्फ यही देखते हैं कौन मेरे रास्ते पर चल रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, बस भगवान उसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपको कहीं भी कोई भी इंजर्ड डॉग मिले तो उस डॉग की ज़रूर किसी एनजीओ को कॉल करें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो उसका इलाज करता हो, ट्रीटमेंट करता हो, सेवा करता हो। और वैसे मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी स्ट्रीट डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी चोट लग जाती है तो आप उसे किसी भी अपने निकटतम पेट हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, जहाँ पेट हॉस्पिटल वाले काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और काफ़ी होशियार डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस भी नहीं करते, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रीट डॉग है, ये भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आपको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का जानवर मिले तो उसे ज़रूर, छोटे जानवर मिले तो ज़रूर किसी न किसी को बताएं। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अपने आसपास घर के पास थोड़ा पानी की व्यवस्था करें, ताकि बेजुबानों को पानी से प्यास बुझ सके, क्योंकि नाली के पानी पीते पीते हैं लोग बच्चे, फिर इनके पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन फैलने के कारण ये बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, पार्वो जैसी गंभीर बीमारी से इनका सामना करना पड़ता है। फिर ये बच्चे अपना दर्द किसी से नहीं कह सकते, ये तो हम तुम ही महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि संकट मोचन जीव सेवा को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेजुबानों की मदद कर सकें। आपका एक सब्सक्राइब, एक वीडियो शेयर, आपका एक फॉलो, एक कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की जान बचा सकता है। तो प्लीज़ संकट मोचन जीव सेवा को सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं, कमेंट करें, ताकि हमारे अंदर हिम्मत आए काम करने की। मैं करण शर्मा, मुरादाबाद लाइन पार, उत्तर प्रदेश से, जहाँ मैं बेजुबानों की निस्वार्थ सेवा करता हूँ, बिना किसी सेवा के शुल्क के। अगर मुझे कोई भी किसी प्रकार से कहीं से भी कॉल कर देता है तो मैं तुरंत चला जाता हूँ, बिना, लोग पूछते हैं कोई आपका फ़ीस चार्ज, मैंने कहा मेरा कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ। ये मेरा शौक़ है, शौक़ क्या, मेरे भगवान का आशीर्वाद है कि वो देखने वाला देने वाला ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि क्योंकि भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जिम्मेदारी दी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, ताकि मुझे इस लायक बनाया भगवान ने, आज सेवा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, कि मेरे साथ चलने वाला कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम में सिर्फ अकेला ही चलता हूँ, ना किसी की मदद, ना किसी की हेल्प, ना पैसे की सपोर्ट, ना आने जाने की सपोर्ट, सिर्फ जो भी करना है खुद पे दम पे अकेले ही करना है। फिर भी मैं काफ़ी हद तक मदद करता हूँ, बस आप लोगों का सहारा चाहता हूँ कि आप लोग मेरा जल्द से जल्द, मेरा वॉच टाइम अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं जितनी मुझे अर्निंग होगी मैं 24 घंटे सेवा कर सकता हूँ, 24 घंटे 7 दिन, 1 ईयर, 2 साल, सब, मतलब लाइफ टाइम मेरी इच्छा यही है कि सेवा कर सकता हूँ। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा जैसे ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसलिए हमारे पास मैं जो कमाता हूँ, जॉब करता हूँ, उसमें से 50% मैं भाई बेजुबान पे खर्च कर देता हूँ। मेरा भी घर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाकी मैं घर पर देता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप सबकी मदद से, आप सबके वीडियो शेयर से, आप सबके सब्सक्राइबर से मेरा वॉच टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो किसी भी प्रकार से मुझे अगर अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं कभी मेरे कदम रुकेंगे नहीं दोस्तों। मैं आप सभी से वादा करता हूँ लाइफ टाइम मैं इन बेजुबानों की, इन निर्दोष बच्चों की सेवा करूँगा। और आप मेरा चैनल खोल के देखो, ताकि पता चले कि हाँ मैं सेवा करता हूँ, निस्वार्थ सेवा करता हूँ, ताकि आपका भरोसा है। मैं किसी से डोनेशन के लिए अपील नहीं करता, बस मुझे यही साथ चाहिए कि मेरी मेहनत करता रहूँ, चैनल मोनेटाइज है, जो भी अर्निंग हो मेरी मेहनत से अर्निंग हो, ताकि मैं बच्चों को खाना खिला सकूँ और अच्छी दवाई, बेहतरीन दवाइयाँ, बेहतरीन मेडिसिन दे सकूँ। हॉस्पिटल मेरा खुद का सपना है, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एक भी शेल्टर होम नहीं है। मैं एक डॉग शेल्टर होम बनाना चाहता हूँ मुरादाबाद में, ताकि इस सब में मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ आप सब मेरी मदद करें, मेरा वॉच टाइम बढ़ाने में कंप्लीट करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे,
ताकि ये एक किसी की ऐसे व्यक्ति का सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, एक एक जानवर की मदद कर रहे हो, एक बेजुबान की सेवा कर रहे हो आप। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी कोई एनिमल मिले, भूखा प्यासा चोटिल, तो उससे ज़रूर ध्यान रखें, अपने आसपास के क्षेत्र का ध्यान रखें। और आपको अगर ये मेरी ये सेवा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, वॉच टाइम मेरा कंप्लीट कराएं, ताकि मैं और ज़्यादा कमा सकूं, ताकि मतलब अर्निंग हो। अभी तक तो मुझे 1 रुपये की फंडिंग कहीं से नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप सभी से हेल्प चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप मेरी सब मदद करें और ऐसे बेजुबानों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान इन बच्चों की रक्षा करें, इन्हें जल्द से जल्द जो चोटिल हो चुके हैं